Good morning students. Welcome back to my new video. In today's class, we will start a new chapter, that is chapter number 8 from your literature book, The Tense. All of you please take out your grammar book and open page number 48. What is tense? Tense होता क्या है? The tense of a verb indicates the time of the action or of the state of being that is expressed by the verb. It means the tense of a verb shows the time of an event or action. जो tense होता है verb का वो show करता है कि कौन सा action या कौन सी activity या कौन सा event किस time पे हुआ है. It plays an important role in sentence formation. Tenses बहुत important role form करते हैं sentence formation में. जब आप sentences बनाते हो then वहाँ पे tenses का एक बहुत बड़ा रोल है. Tenses वो रूल होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम कौन से समय पे हुआ है. Tense. The concept of time can be split into 3 parts. जो टाइम होता है टेंस में वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं. फर्स्ट इज़ द प्रेजेंट टेंस विच यू कॉल देम वर्तमान काल इन हिंदी. पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल. फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल. पास्ट टेंस मतलब जो अभी टाइम करेंटली चल रहा है, मीन्स जो आप काम अभी कर रहे हैं, मीन्स अभी मैं पढ़ा रही हूँ, देन ये मेरा प्रेजेंट टेंस है. द पास्ट टेंस जो बीत चुका. द फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल जो अभी आने वाला है. सो नाउ दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. दे आर टोटल 12 बेसिक इंग्लिश टेंस. इन योर क्लास टुडे यू विल लर्न अबाउट सिंपल टेंस. Simple present tense indicates an action which happens in the present, but it isn't necessary for action to happen right now. Simple present tense indicates unchanging situations, general truth, scientific facts, habits, fixed arrangement, and frequently occurring events. It means simple present tense indicate करता है वो action जो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं. एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑल्सो इंडिकेट अनचेंजिंग सिचुएशन, मीन्स जो सिचुएशन चेंज नहीं हुआ, जैसे जो कोई भी काम जो हम कर रहे हैं जो डेली हम कर रहे हैं, सो वो हमारा सिचुएशन डेली हो रहा है. ओके. जनरल ट्रूथ जो एक ट्रूथ है जो जनरली है. साइंटिफिक फैक्ट जो चले आ रहे हैं जो चेंज नहीं होते हैं. हमारी हैबिट्स जैसे डेली जो हम काम करते हैं वहाँ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं. जैसे डेली आपका कोई एक रूटीन होगा जो आप डेली करते होंगे. फिक्स अरेंजमेंट मीन्स कोई काम है जो फिक्स है कि उसी टाइम पे होगा. एंड फ्रिक्वेंटली ओकरिंग इवेंट्स ऐसे इवेंट जो आपके डेली या डेली बेस पे रोज़ अकर करते हैं. मीन्स जैसे आप डेली कार साफ़ करना हो गया या रोज़ आप डेली आपका ये काम होता है कि आप अपने पॉट्स में अपने गमलों में पानी डालते हैं. सो दे आर योर मीन्स फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग इवेंट्स. सो जो ऐसे इवेंट जो आपके डेली बेस पे हो रहे हैं. इन दैट केसेस यू विल यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. नाउ हियर आर फ्यू एग्जाम्पल दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट आर सिंपल प्रेजेंट टेंस. एग्जाम्पल 1. करिश्मा ईट्स फिश ओनली. सो यहाँ एक हैबिट बताया जा रहा है कि करिश्मा सिर्फ फिश ही खाती है. सो जहाँ हैबिट बताया जाएगा वहाँ आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे. सेकेंड. वी कैच द बस एवरी मॉर्निंग मीन्स यहाँ पे एक रिपीटेड एक्शन हो रहा है जो हम डेली करते हैं मॉर्निंग में. थर्ड. वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस. सो यहाँ एक इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, एक डायरेक्शन दिया जा रहा है कि वाटर फ्रीज हो जाता है 0 डिग्री पे. आवर हॉलीडेज स्टार्ट फ्रॉम 15th मई. सो ये एक फिक्स अरेंजमेंट है जो कि चेंज नहीं होने वाला है कि अपना जो हॉलीडे है वो 15th मई से स्टार्ट होगा. सो जहाँ फिक्स अरेंजमेंट होंगे वहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होंगे. फिफ्थ. ओपन द पैकेट एंड पोर द कंटेंट्स.
So in this you are giving someone instructions. The verbs used in the above sentences are in the simple present tense. So यहाँ पे जितने भी verbs यूज़ हो रहे हैं वो आपके simple present tense में हैं. Verbs क्या क्या हैं? Eats फर्स्ट सेंटेंस में क्योंकि ये एक्शन हो रहा है. कैच एक एक्शन है. फ्रीजेस, स्टार्ट, ओपन, पोर. सो ये आपके सारे एक्शंस हो रहे हैं, सारे ये आपके वर्ब्स हैं. वर्ब्स आर द डूइंग वर्ड्स. ओके, नाउ हियर आर यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. कहाँ हम यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस? फर्स्ट पॉइंट इज फॉर हैबिट्स एंड रिपीटेड एक्शन और इवेंट्स. मीन्स जो हमारी हैबिट्स हैं और या फिर जो हमारे रिपीटेड एक्शंस हैं जो हम हमेशा रिपीट करते हैं, ऐसे एक्शंस या ऐसे इवेंट जो हम डेली करते हैं. एग्जाम्पल, दे वॉच टेलीविज़न रेगुलरली. मीन्स डेली आप टेलीविज़न वॉच करते हैं. सो ये आपका डेली एक रिपीटेड एक्शन हो गया एंड ये आपकी हैबिट भी हो गई है. ही ड्रिंक्स टी in the morning every day. So now it is your habit and your repeated action that you always drink tea in the morning. Kareem drives to Manali every summer. So it is an repeated event जो हमेशा every summer में repeat होता है कि वो मनाली जाता है ड्राइव करके. Last is children ask interesting questions. Now the second point is for general and universal truth. ऐसी चीज़ें जो जनरली होती हैं और जो यूनिवर्सल ट्रुथ है जो आप चेंज नहीं कर सकते हैं. ओके, फर्स्ट सेंटेंस इज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. सो ये आपका एक यूनिवर्सल ट्रुथ है. ओके, कि सन के आसपास रिवॉल्व करता है हमारा अर्थ. सो सन के आसपास आपका अर्थ भी रिवॉल्व करता है, आपके प्लैनेट्स भी रिवॉल्व करते हैं. सो ये आपका यूनिवर्सल ट्रुथ हुआ, ये कभी चेंज नहीं होगा. नाउ सेकेंड इज हर मदर इज़ अ मलेशियन. सो उसकी एक मदर है जो कि मलेशियन है. सो ये भी एक ट्रुथ है जो कि चेंज नहीं होने वाला है. द सन राइजेस इन द ईस्ट. अगेन इट इज़ एन यूनिवर्सल ट्रुथ कि द सन राइजेस इन द ईस्ट and sets in the west. This is also a universal truth. Now moving to third point, for instruction, direction or life narration. जब हम किसी को कुछ instructions देते हैं या कोई directions देते हैं, in that case you will use simple present tense like this. They are given in the sentence. Example 1, you take the bus number 8 to Brighton Road and then the number 17 to Bedford. Second, put that toy away right now. Third, Sachin runs towards the ball and tries to catch it. So in these all sentences they are giving someone instruction and direction that how to do the action. Now the last is fourth, for fixed arrangement. जब कोई इवेंट या कोई एक्शन जो कि फिक्स है, मीन्स एक फिक्स अरेंजमेंट पे हो रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम पे हो रहा है. ओके, एग्जाम्पल, हिज फादर अराइव्स टुमारो. द ट्रेन कम्स एट 5 PM. आवर समर हॉलीडे स्टार्ट्स ऑन May 12. सो ये एक फिक्स अरेंजमेंट है, जैसे कि फर्स्ट में दिया है कि मेरे फादर अराइव किए टुमारो. ट्रेन आई 5 PM पे. सो ये अरेंजमेंट है जो कि चेंज नहीं हो रहा है. नाउ हियर आर स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस. नाउ कमिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. कैसे आप सेंटेंसेस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे. सो यू विल लर्न हियर. The first point is subject plus first form of the verb plus s or es plus object. So now see the first point given. First person, second person, third person
और all plural subject. In first person में आपके आते हैं I, we, second person you and the third person include they and all plural subject. and यहाँ पे all plural subject का मतलब है and जितने भी plural subjects होंगे उनके साथ मीन्स ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया. सो सब्जेक्ट प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो वर्ब का रूट फॉर्म होता है, जैसे कि वॉक. वॉक क्या हुआ, एक हमारा वर्ब है चलना. सो यहाँ ये हमारा रूट फॉर्म है, इसमें हमने कोई वर्ड नहीं ऐड किया है. रूट फॉर्म का मतलब होता है बेसिक फॉर्म, जो वर्ब का एक बेसिक फॉर्म होता है, जैसे कि वॉक, पेंट, सिट. सो ये क्या है, राइट. ये सारी चीज़ें आपके बेसिक फॉर्म है, जस्ट बेसिक रूल है वर्ब के. सो इनके साथ आप विदाउट एस और ई एस मीन्स इन रूट फॉर्म के साथ आप एस और ई एस नहीं ऐड करेंगे. प्लस ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल आई वॉक डेली. सो यहाँ सब्जेक्ट क्या है आपका, आई है. वॉक आपका वर्ब है जो कि रूट फॉर्म में है, मीन्स उसके बेसिक फॉर्म में है. एंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपका डेली हुआ. सेकेंड, वी वॉक डेली. हियर वी इज़ योर सब्जेक्ट, वॉक इज़ योर वर्ब, डेली इज़ योर ऑब्जेक्ट. सो द सेंटेंस इज फॉर्म बाय सब्जेक्ट प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब विदाउट एस और ई एस. इट मीन्स वर्ब के साथ हम एस और ई एस यहाँ ऐड नहीं करते हैं. Fourth example, they walk daily. Fifth, the students walk daily. Now coming to second point, third person singular, he, she, it plus root form of the verb plus s और es. It means जब हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट ही रहता है या सी रहता है या इट रहता है, इन सारे केसेस में हम जो वर्ब यूज़ करेंगे उसमें हम एस और ई एस ऐड करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल ही वॉक्स डेली. सो यहाँ ही आपका एक सब्जेक्ट हो गया. सब्जेक्ट के साथ आपका रूट फॉर्म है वर्ब का जो कि वॉक्स है. वॉक्स में आपने वॉक में एस ऐड किया है बिकॉज यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में है. ही, शी, इट, इन तीनों केस में आप वर्ब ऐड करेंगे एंड वर्ब के साथ आप एस या ई एस भी ऐड करेंगे यहाँ पे. सेकेंड, शी वॉक्स डेली, द डॉग वॉक्स डेली. नाउ मूविंग टू नेगेटिव सेंटेंसेस. जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे डू नॉट या डज नॉट यूज़ होते हैं. जहाँ पे नॉट यूज़ हो वो आपका नेगेटिव सेंटेंस हुआ. इन सेंटेंसेस को कैसे हम बनाते हैं, आई, वी, यू, दे, ऑल प्लूरल सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इट मीन्स नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि आई, वी, यू, दे और सारे प्लूरल सब्जेक्ट, उनके साथ हम डू नॉट भी ऐड करते हैं. डू नॉट ऐड करने के बाद हम वर्ब अपना ऐड करते हैं एंड वर्ब ऐसे फॉर्म में होता है रूट फॉर्म में, मीन्स उसकी वर्ब अपने बेसिक फॉर्म में रहता है. बेसिक फॉर्म मैंने आपको बताया था, जैसे कि वॉक हो गया, पेंट हो गया, सिट हो गया, राइट हो गया, गिव हो गया. सो ये सारे क्या हैं, आपके बेसिक फॉर्म है, आपके रूट फॉर्म है. सो जब रूट फॉर्म आप बनाते हैं देन आप एस और ई एस नहीं ऐड करते हैं. इस केस में आपको ई एस और एस नहीं ऐड करना है. सो आपके सेंटेंस ऐसे बनेंगे, वी डू नॉट वॉक डेली. सो वी हमारे यहाँ सब्जेक्ट है, डू नॉट वॉक, डू नॉट आपका नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव वर्ड हुआ. वॉक, वॉक आपका वर्ब है यहाँ पे जो कि रूट फॉर्म में है प्लस ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ आपका, डेली है. ओके, नाउ सी द सेकेंड, यू डू नॉट वॉक डेली, आई डू नॉट वॉक daily. So here is another point given, he, she, it, all singular subject plus does not plus root form of the verb plus object
अगर आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया है ही, शी, इट, ही, शी, इट क्या है आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ओके, जब आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज़ होता है एंड वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होंगे, देन आपको डज नॉट इंक्लूड करना है एंड रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करने हैं प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ही डज नॉट वॉक डेली, she does not walk daily, the dog does not walk daily. Now moving to fourth point, that is interrogative sentences, means ऐसे sentences जो क्वेश्चंस पूछते हैं उनको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपके WH फॉर्म में भी होते हैं एंड यस और नो क्वेश्चंस के भी फॉर्म में होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं देखिए यहाँ पे, इनके साथ आप डू प्लस आई, वी, यू, दे, ऑल प्लूरल सब्जेक्ट्स प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो इसमें आपका क्या होगा, जो आपका सब्जेक्ट होगा जैसे कि डू आपका पहले होगा एंड सब्जेक्ट डू के बाद मीन्स डू आपका एक इंट्रोगेटिव वर्ड हुआ, एक क्वेश्चन पूछने का वर्ड हुआ। सो डू के साथ आपका सब्जेक्ट इंक्लूड होगा आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, उनके साथ आपको वर्ब ऐड करना है। वर्ब आपका रूट फॉर्म में होगा जिसमें एस और एस नहीं ऐड होंगे। देन आपका ऑब्जेक्ट होगा, जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है डू आपका एक क्वेश्चन वर्ड हुआ, वी आपका सब्जेक्ट है, वॉक आपका वर्ब है जो कि रूट फॉर्म में है, डेली आपका ऑब्जेक्ट हुआ। सो यहाँ आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप क्वेश्चन मार्क भी यहाँ लगाएंगे, जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है डू यू वॉक डेली, सेकेंड डू दे वॉक डेली। नाउ हियर इज डज प्लस ही, शी, इट, मीन्स सेंटेंसेस में जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में है, थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म के वर्ड्स मैंने बताया था अभी आपको, वर्ड्स हैं ही, शी, इट। जब ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे देन आप डज ऐड करेंगे, मीन्स सेंटेंस में पहले डज ऐड होगा, देन आपका ही, शी, इट एंड उसके साथ आपका सिंगुलर सब्जेक्ट ऐड होगा। अगर सेंटेंस में ही, शी, इट नहीं दिया गया या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके पहले आप डज ऐड करेंगे, देन आप रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऐड करेंगे, मीन्स जो बेसिक फॉर्म है वर्ब का वो ऐड करेंगे एंड देन आपका ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में है डज शी वॉक डेली, डज द डॉग वॉक डेली। Now students, today we have completed about simple present tense. We have done the uses of simple present tense and we have also completed the structure of sentences in simple present tense. There are total 4 points given here. All the 4 points you have to learn and keep these points in your mind. In first point, the subjects are I, we, you, they and all plural subject means जहाँ आपके plural subjects हैं and first form है या second person है या third person है, in that case you will use root form of the verb without s or es. Okay, this is important point that जब आपका plural subject है या फिर आपका subject I, we, you, they है, इस केस में जो आप वर्ब यूज़ करेंगे उसमें आप एस और ई एस नहीं ऐड करेंगे, वर्ब के बाद आप अपना ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे। सेकेंड पॉइंट में क्या था कि जब आपका थर्ड पर्सन के बारे में आप बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन आपके ही, शी, इट होते हैं, इस केस में आप रूट फॉर्म वर्ब ऐड करेंगे एंड जब आप ये वर्ब ऐड करेंगे उसमें आप एस या ई एस ऐड करेंगे बिकॉज यहाँ पे आप सिंगुलर सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में जब हम बात करते हैं देन हम एस या ई एस ऐड करते हैं। नाउ मूविंग टू नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में जब आप प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं एंड आपके सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे हैं, इनके साथ आप डू नॉट यूज़ करते हैं एंड देन आप अपना रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं एंड देन आपका ऑब्जेक्ट आता है सेंटेंस में। एंड नेगेटिव सेंटेंस में एक और पॉइंट है जो कि है
ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट, जब आप सारे सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, एंड सब्जेक्ट्स जैसे कि हैं आपके ही, शी, इट, या किसी सब्जेक्ट का नाम है जैसे राम, सीमा, गीता, सो इनके साथ आप डज नॉट यूज़ करेंगे एंड रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे, प्लस आपका ऑब्जेक्ट भी आएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है एंड आई, वी, यू, दे है सब्जेक्ट में, देन सब्जेक्ट के पहले आप पहले डू ऐड करेंगे, बिकॉज डू आपका एक इंट्रोगेटिव वर्ड है। सो डू ऐड करने के बाद आप सब्जेक्ट अपना ऐड करेंगे, सब्जेक्ट आपके प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे, देन आप रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे एंड देन आपका ऑब्जेक्ट ऐड होगा। सेकेंड केस में ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट, जब ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट सेंटेंस में होगा देन सबसे पहले आप डज ऐड करेंगे एंड डज ऐड करने के बाद आप ही, शी, इट जो आपका सब्जेक्ट है वो ऐड करेंगे एंड देन आप रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब का मतलब होता है ये जस्ट एक बेसिक फॉर्म है वर्ब का, जैसे कि जब हम वर्ब क्या मतलब होता है एक्शन वर्ड, जैसे कि वॉक, पेंट, सिट, राइट। सो ये आपका बेसिक फॉर्म है वर्ब का, इसमें आपने ना एस ऐड किया है ना आपने ई एस ऐड किया है, सो ये रूट फॉर्म होते हैं वर्ब के। सो नाउ आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस। So now students, in our next class we will learn about simple past tense and simple future tense. Your homework for today is to learn the structure of sentences in simple present tense, and please don't forget to write your name, class with section for your attendance. Thank you class. Be safe and stay at your home.